वेल हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रोहन खन्ना एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का क्लास काफ़ी स्पेशल है। सो आई हैव डिसाइडेड कि जो आने वाला अपकमिंग बोर्ड एग्ज़ाम है उनके लिए कुछ 12 टॉपिक्स मैंने इकट्ठे किए हैं, कंपाइल किए हैं, जो मेरे को लगता है वो एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट हैं। और कहीं ना कहीं इफ़ आई हैव दी परमिशन टू से दिस, ये आप लोग की थोड़ी वीकनेस बोल सकते हैं या आप इस पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि कंसेप्चुअली थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं स्टूडेंट्स को। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग अ वन शॉट वीडियो वेयर आई जस्ट कवर अप स्मॉल एस्पेक्ट्स एंड गिव यू एन ओवरव्यू, आई थॉट कि अगर हम वो डिफ़िकल्ट पार्ट्स को कैप्चर करें, ईजी पार्ट्स तो आपको शायद आते ही हैं, जो डिफ़िकल्ट पार्ट्स हैं अगर उस पर मैं एक वीडियो बनाऊं, तो इसीलिए मैं एक 12 वीडियोस का सीरीज़ बना रहा हूं, जहां पर एक मैक्सिमम वीडियो 10-20 मिनट का होगा, पर वो वीडियो सिर्फ उसी स्पेसिफिक टॉपिक से होगा। फॉर एग्जांपल ये उस वीडियो के डिटेल के बारे में है। अगर इन 12 टॉपिक्स में से आपको कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप वो इंडिविजुअल टॉपिक उठा के देख सकते हैं। मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप 12 के 12 टॉपिक्स देखें। ये एग्जाम के लिए अटरली मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और ये काफ़ी अमेंडमेंट्स के पार्ट्स हैं, तो इसीलिए ये 100% आने के चांसेस हैं। सो इफ़ यू हैव डन योर रिविजन एंड इफ़ यू आर स्टिल फेसिंग प्रॉब्लम्स इन स्पेसिफिक टॉपिक्स, आई एम श्योर इनमें वो कम से कम 5 से या 7 आइटम्स होंगी जो अभी भी आप अनश्योर हैं। सो द फर्स्ट टॉपिक दैट आई विल मेक अ वीडियो ऑन would be reserves were now not to be distributed in admission, retirement and death। कई बार क्वेश्चन में ये मेंशन कर देते हैं कि रिजर्व्स को बांटना नहीं है। We do not want to distribute the reserve, we want the reserves to come in their book value। तब हमको क्या ट्रीटमेंट करनी है एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ में, हमको वो सीखना है। Second difficult point I think where students face a very major issue is with dissolution expenses, especially जहाँ पर borne by a partner, paid by other partner, borne by the firm, paid by the partner, borne by partner, paid by partner, borne by firm, बहुत variations हैं इसमें। So I am going to make a special video on this as well। Third point where I have seen people face a little difficulty, ये relatively easy है पर I think very important है, इसीलिए मैं एक अलग वीडियो बना रहा हूँ इस पर, which is hidden goodwill। हिडन गुडविल जनरली एडमिशन का ही पार्ट होता है, जहाँ पर इनकमिंग पार्टनर का कैपिटल के बेसिस पे आपको गुडविल निकालना होता है। सम में गुडविल रिलेटेड कोई बात नहीं होती है, तो हमको तो भी उसकी एक हिडन गुडविल, एक अमाउंट जो हमको खोजना पड़ता है, उसके बेसिस से प्रीमियम फॉर गुडविल निकालना पड़ता है। ये हमारा थर्ड टॉपिक होगा। The fourth video that we are making is about machine account with provision for depreciation in cash flow। So cash flow बनाते समय under the investing activity I have seen a lot of students have difficulty जैसे ही provision आ जाता है। A machine whose accumulated depreciation, मतलब provision for depreciation was इतना, was sold for इतना, with provision being in the balance sheet, I have seen students struggling with that। So उस पर एक अलग वीडियो आपको मिलेगा। फिफ्थ पॉइंट जहाँ पे मैंने देखा है कि जहाँ पर फिर बहुत गड़बड़ होती है, डेथ में एक शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाला जाता है। वो शेयर ऑफ प्रॉफिट इज बेसिकली वो कितने दिन पार्टनर जिंदा था उसके बेसिस पे उसको एक प्रॉफिट दिया जाता है। एक केस होता है जहां पे हम पीएल सस्पेंस का इस्तेमाल करते हैं और एक पार्टनर का एंट्री होता है पार्टनर गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, प्रीमियम वाली एंट्री। तो 2 बार अलग अलग ट्रीटमेंट होती है, एक बार पीएल सस्पेंस का यूज होता है और एक बार पार्टनर्स कैपिटल का। तो कब कौन सा वाला करना है, मेरे को लगता है उस पर हम लोगों को बात कर लेनी चाहिए। Sixth point that we will discuss today is adjustment of capital। Adjustment of capital दोनों टाइप के हैं। इनकमिंग पार्टनर का कैपिटल दिया हुआ रहेगा जहां पे आपको एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के नए कैपिटल निकालने हैं वो, या इनकमिंग पार्टनर का कैपिटल बताएंगे ही नहीं, आप एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का कैपिटल निकालिए, उसके बेसिस से इनकमिंग पार्टनर को कितना लाना चाहिए था वो निकालिए। इसमें भी बहुत स्टूडेंट्स थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं। 7th पॉइंट जो है ये मेरा गारंटीड क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूँ, या तो ये आपके एमसीक्यू में पूछा जाएगा या तो पूरे सम में आएगा। ये आपके पेपर में क्लियरली है कि जो राइट ऑफ करते हैं हम लोग लॉस, जो इससे पहले तक हम 5 साल में धीरे धीरे करके राइट ऑफ करते थे, वो इस साल से बदला गया है और हमको बोला गया है कि एक ही साल में राइट ऑफ कर दीजिए और सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज करें, अगर वो नहीं है तो फिर पीएल का इस्तेमाल करें। और क्या यूजेस है सिक्योरिटीज प्रीमियम के इन जनरल, वो थियोरी क्वेश्चंस तो 100% आपके पेपर में है ही है। सो इस पे भी आप एक वीडियो एक्सपेक्ट करिए। 8th आई थिंक हम लोग जो बात करेंगे कि WCR और IFR का क्या ट्रीटमेंट होता है,
जब हम लोग डिसोल्यूशन करते हैं। देखिए जनरल रिजर्व, पीएल क्रेडिट बैलेंस, रिजर्व फंड, कंटिजेंसी रिजर्व, ये सब तो आराम से बढ़ जाते हैं, चाहे एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ही क्यों ना हो, डिसोल्यूशन में भी। पर डिसोल्यूशन में हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि WCR कभी कभी रियलाइजेशन अकाउंट में जाता है, कभी कभी कैपिटल अकाउंट में जाता है, कभी थोड़ा कैपिटल में, थोड़ा रियलाइजेशन अकाउंट में। तो ये एक इशू है जो हम लोग इस वीडियो के थ्रू इसको कंप्लीट करेंगे। The ninth point that I think is also a very big problem with students is that जहाँ retirement and death में outgoing partner को जब पेमेंट की जाती है तो एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने बोला जाता है कि अच्छा इतना बैलेंस रख कर आप इसकी पेमेंट करें और इतना मेंटेन करिएगा बैलेंस। तो वो वाला कैपिटल एडजस्टमेंट में भी मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स को काफ़ी डिफिकल्टी होती है। सो The 10th is the executors loan account। ये अगर आप वीडियो देख रहे हैं आपके मन में एक राहत आई होगी कि फाइनली ये आपको इसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा है जो मेरे से भी पढ़ते हैं ऑफलाइन में भी, समझाने के बाद भी थोड़ा कॉन्फिडेंस का इशू रहता है, क्योंकि हर बार आप एक मोनोटोनस प्रोसेस करते हैं, जितने दिन वो जिंदा था तो ईयर एंडिंग, फिर उतने दिन का इंटरेस्ट, फिर पेमेंट। तो ये वाला भी एक इशू है जो हमको लगता है कि अलग से डील करना कंपल्सरी है। 11th पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करेंगे, ओपनिंग कैपिटल निकालना। ये काफ़ी रिलेटिवली इजी है, पर मैंने इसलिए इसको इस लिस्ट में डाला है क्योंकि ये 100% आपके पेपर में है। सो अगर आप ये जानते हैं तो आप स्किप कर दीजिएगा, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि आप 100% देखिएगा इस वीडियो को भी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैपिटल एम्प्लॉयड पार्टनरशिप में ना एक अलग कॉन्सेप्ट से आता है, और रेशियो एनालिसिस में कैपिटल एम्प्लॉयड अलग तरीके का होता है। जैसे फॉर एग्जांपल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, या आप जो करते हैं PBIT बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, वहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड की परिभाषा एकदम अलग है। और पार्टनरशिप में जब आप नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं, वहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड की परिभाषा एकदम अलग है। सो ये जो 12 पॉइंट्स हैं, आप ये वीडियोस देखिएगा, 12 भाग में आपको मिलेंगे। आई डोंट वांट टू रश देम कि अच्छा वन शॉट कर लो हो गया। These are very difficult conceptual concepts, तो इसीलिए I am making each video पे पूरा detailed discussion. See, if you are a person who just wants to brush up, these videos are not for you. But if you are looking at a solution for difficult topics, I think these 12 topics will help you, because they are most commonly the most difficult aspects of the whole syllabus. So you will see them in 12 parts. If there is any video that you think that I should make, please comment and tell me no, or WhatsApp me if you have my number, and I will make a video on that as well. But these 12 points is something that should be on your fingertips. इनमें 12 में से मैं 12 तो नहीं, पर आपको बोल रहा हूँ 11 आइटम या 10 आइटम आपके पेपर में 100% रहेंगे। सो आई होप आपके एग्जाम से पहले आप ये 12 के 12 वीडियोस देखें, and you are going to master them before this exam. Hope this was helpful. Please keep watching the next video.